चित्रकूट में कुटिया बनाकर 11.5 वर्ष रहे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी। ऋषियों की तरह तप करते थे हमारे प्रभु त्रिलोकीनाथ श्री राम। वनवासी लोग उनके पास झुंड के झुंड चले आते थे। श्री राम उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें सुलझाते। वनवासियों में आपसी टकराव बहुत होते थे। प्रभु के प्रभाव से ही वह टकराव बंद हुए। उन्हें प्रेम से जीना सिखाया श्री राम ने। ऋषि मुनियों के जप तप में बाधा डालने वाले असुरों को मार गिराते हुए इस तरह 11.5 वर्ष के समय में वह पूरा क्षेत्र शांति और प्रेम से भर गया। तब श्री राम चित्रकूट से आगे बढ़े। ऋषि अत्रि का एक आश्रम तो चित्रकूट में था और एक दूसरा आश्रम भी था जिसमें बहुत सारे शिष्य शिक्षित होते थे, ज्ञान पाते थे। श्री राम उस दूसरे आश्रम में गए और कुछ समय रहे। उस क्षेत्र की व्यवस्था में भी सुधार किया, समस्याएं सुलझाई, सुरक्षा सुनिश्चित की, लोगों को एक रहना सिखाया, शांति का महत्व समझाया। ग्रामीण जन भी उनके दर्शन के लिए आते और उनसे बहुत से प्रश्न पूछते। प्रभु उनकी जिज्ञासा शांत किया करते थे। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता दक्षिण दिशा की ओर चले। नगरों और गांवों से दूर दूर चलते थे वे, लेकिन लोग तो दौड़े दौड़े आते उनसे मिलने के लिए। आगे बढ़कर शरभंग ऋषि के आश्रम में रुके राम जी। शरभंग ऋषि भी उनके परम भक्त थे। दर्शन के लिए उनकी आंखें भी व्याकुल रहती थीं। प्रभु के दर्शन और सेवा का अवसर पाकर वे भी परम प्रसन्न हुए थे। श्री राम जिधर भी जाते ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाले, मारने वाले, मार कर खा जाने वाले सभी राक्षसों को धराशायी कर देते थे। पूरा क्षेत्र भय मुक्त कर देते थे थोड़े ही समय में। ऋषि मुनियों को बहुत आदर देते थे वे। उनसे शास्त्रों की चर्चा करते, मिलने आए लोगों को अच्छा जीवन जीना सिखाते, एकता का महत्व बताते, धर्म की रक्षा करने और मर्यादा में रहने की नीति सिखाते और फिर आगे बढ़ जाते। जाना उन्हें वनों की राह से ही था, रहना टिकना भी वनों में ही था। शरभंग मुनि के आश्रम से आगे चलकर वे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में गए। सुतीक्ष्ण मुनि भी प्रभु के परम भक्त थे। श्री राम आए हैं जानते ही वे नाचने लगे, भाव विभोर हो गए, विह्वल हो गए। फल जल आदि प्रभु के सामने रखते और उन्हें अपलक ही निहारते रह जाते। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में रहते हुए भी श्री राम ने असुरों का संहार किया, संतों का मनोबल बढ़ाया, उन्हें पूरी सुरक्षा दी, आम जन के दुख दूर किए, उनका जीवन बेहतर बनाया, झगड़े मिटाए, समस्याएं सुलझाई, उन्हें नीति और मर्यादा में रहते हुए अच्छी जीवन शैली सिखाई। शांति और सुरक्षा की व्यवस्था पूरे क्षेत्र में हो जाती और प्रभु आगे बढ़ जाते। सुतीक्ष्ण मुनि के गुरु थे महर्षि अगस्त्य। सुतीक्ष्ण मुनि के साथ ही श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। वहाँ भी कुछ समय रहे। जिस जिस आश्रम में भी प्रभु जाते वहाँ के सभी शिष्य उनके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनते थे। उन सभी शिष्यों का ज्ञान का स्तर ऊंचा उठता था। इस प्रकार उनका जीवन अधिक उपयोगी हो जाता, अधिक श्रेष्ठ बन जाता। प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा को ही चलते जा रहे थे। असुरों का वध करते हुए, सज्जनों को सुरक्षा देते हुए, ज्ञान का प्रसार करते हुए, एकता की शक्ति समझाते हुए वे पंचवटी पहुँचे। चित्रकूट की तरह ही पंचवटी में भी वे कुटिया बनाकर रहने लगे। उस क्षेत्र में भी उनके लिए अधिक काम थे। बुराई का नाश, अच्छाई का विकास करना था उन्हें। चित्रकूट में ही रावण की बहन शूर्पणखा उनके पास आई थी। श्री राम को देखा तो देखती ही रह गई। अपनी आसुरी माया से खूब सुंदर स्त्री बनकर गई और श्री राम से बोली, मुझसे शादी कर लो। श्री राम से भला किसी की माया छिपती है? उन्हें मन ही मन हंसी आई और वे बोले, मेरा तो विवाह हो गया है, यह रही मेरी पत्नी, मेरा भाई अकेला है, उससे पूछ लो। शूर्पणखा गई लक्ष्मण जी के पास और बोली, मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी को भी मन ही मन हंसी आई कि राक्षसी हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहती है। वे बोले, मैं तो सेवक हूँ, सेवक गृहस्थी नहीं बसाता, भैया के पास ही जाओ। शूर्पणखा को श्री राम ने फिर वही उत्तर दिया कि मेरा विवाह तो हो चुका। अब शूर्पणखा गुस्से में आ गई। फिर दिखाई उसने अपनी असली औकात।
झपटी वह सीता जी पर। लक्ष्मण जी तो हमेशा रक्षा के लिए सतर्क रहते ही थे, लेकिन स्त्री पर वार नहीं करते थे। असमंजस में उन्होंने श्री राम की ओर देखा। राम जी ने संकेत किया कि नाक कान काट दो। लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण इस तरह छोड़ा कि शूर्पणखा के नाक कान घायल हो गए। वह चीखती चिल्लाती हुई भाग गई वहाँ से। पंचवटी से वह सीधे अपने भाइयों के पास गई। खर, दूषण और त्रिशिरा एक साथ बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या हो गया हमारी बहन को? शूर्पणखा बोली, पंचवटी में राम लक्ष्मण नाम के राजकुमार साधु वेश में रह रहे हैं। उन्होंने ही मेरा यह हाल किया है। खर, दूषण और त्रिशिरा का आसुरी खून खौल उठा। चल दिए मारामारी करने। खूब माया फैलाई उन्होंने। सोचा डर कर भाग जाएंगे राजकुमार, पर कौन भागता। सामने तो माया को नचाने वाले त्रिलोकी नाथ थे, मनुष्य रूप में, योगी राजकुमार बनकर। 14,000 राक्षस खर, दूषण और त्रिशिरा के साथ गए थे। लड़ना तो उनका पहला शौक होता था ना। प्रभु ने माया को ऐसा आदेश दिया कि सब आपस में ही लड़कट मरे। माया के कारण हर राक्षस अपने पास वाले राक्षस को ही राम समझ रहा था। 14,000 असुर थोड़ी देर में ही ढेर हो गए। खर, दूषण और त्रिशिरा के कटे सिर धड़ भी उसी ढेर में मिले हुए थे। अब शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी रावण के पास गई। रावण भी चौंका। उसने कहा, खर, दूषण तो मेरे जैसे ही बलशाली थे, उनका वध हो गया और 14,000 सैनिक भी मारे गए। आश्चर्य की बात है, घोर आश्चर्य की बात। शूर्पणखा बोली, अपनी बहन के अपमान का बदला लोगे भी या नहीं? कैसे भाई हो तुम? रावण ताव खाकर उठा और चल पड़ा बहन का बदला लेने के लिए। मन में तो वह समझ ही चुका था कि कोई साधारण राजकुमार नहीं हो सकते वे लोग। अवश्य ही प्रभु स्वयं अवतरित हुए हैं मनुष्य रूप में। वे ही खर, दूषण, त्रिशिरा को 14,000 राक्षसों सहित मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता, और किसी में ऐसा बल हो ही नहीं सकता।